ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। और अब ताज़ा तरीन इतलात ये सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारी और मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली है और अब सिर्फ उनको हमला करने की टाइमिंग का तयन करना है कि ये हमला कब किया जाए। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर दिफा ने यह धमकी दे दी है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को मज़ीद ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और तेहरान में हमलों की शिद्दत को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इसी तनाजुर में आज सुबह ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं, जबकि इसराइल ने की भी ईरान पर हमले तवातुर के साथ जारी हैं और अब तक 228 से ज़ायद हलाकतों की खबरें आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में इंटरनेट पर आर्जी पाबंदियाँ आयद करने के हवाले से भी जल्द कोई फैसला करने की इतलात सामने आ रही हैं और इसी तनाजुर में ईरानी शहरियों को अपने व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करने की भी हिदायत दी गई हैं ताकि शहरियों का डेटा किसी तौर पर इसराइल के हाथ ना लगे, इसराइल तक ना पहुँच सके लीकेज होकर। ईरान में अब इस वक्त सूरत हाल क्या है और मुमकिन अमरीकी हमले के ख़तरे की बाज़गश्त तेहरान में कितनी बुलंद हो रही है, इस हवाले से अपडेट्स शेयर करने के लिए हमारे साथ तेहरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन मौजूद हैं जो जारी जंग की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जॉन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस वक्त वहाँ के क्या हालात हैं, जो सिचुएशनल एनालिसिस आप हमें दे सकते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है, ईरानी क़यादत के हवाले से भी बताइएगा और ज़रा लोगों के हवाले से भी बताइएगा कि दोनों में क्या माइंडसेट पाया जा रहा है इस वक्त। थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, यहाँ पे जो सूरत हाल है अगर मैं आपको बताऊं तो आज के दिन जो अटैक्स हैं उनकी शिद्दत में काफ़ी कमी आई है। कल रात को बिल्कुल सुकून रहा है, यहाँ पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। अभी भी इस वक्त भी नॉर्मल है। हाउएवर 30 मिनट पहले या 25 मिनट पहले मुझे ड्रोन्स की इंटरसेप्शंस की आवाज़ें जो हैं मौसूल हुई थी, ऊपर से आ रही थी। 6 तकरीबन ऐसे मैंने छोटे छोटे धमाके जो ड्रोन एक्सप्लोजन्स हैं, जो इंटरसेप्शन के एक्सप्लोजन्स हैं, वो मैंने सुने। और लोग यहाँ पे अगर ओवरऑल अगर बात करें लोगों के माहौल का, लोगों के मिजाज का, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हैं, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हैं, लोग ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जो है वो अपना जो हमला है वो इसी तरीके से जारी रखेगा इसराइल की तरफ। और आई थिंक यहाँ पे ईरानियों के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे इस वक्त मोमेंट है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नजर आ रहा है लोगों की तरफ से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये खबर कंफर्म है कि रेड क्रॉस के ऑफिस पर भी हमला हुआ है वहाँ पर ईरान में? जी बिल्कुल, रेड क्रॉस की बिल्डिंग को हमला किया गया है, कंफर्म न्यूज़ है। हाउएवर रेड क्रॉस का स्टाफ वहाँ पे नहीं था, इवैक्यूएट कर चुके थे, बट ये बात कंफर्म्ड है कि रेड क्रॉस की बिल्डिंग पे हमला हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जो बात हो रही है और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी ये बताया कि अमेरिका की जानिब से तैयारी सारी मुकम्मल है, इस किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं, इस किस्म की खबरें इतलात सामने आ रही हैं और सिर्फ टाइमिंग पर इस वक्त जो है वो बात रुकी हुई है। जब टाइमिंग का तयन हो जाएगा उस वक्त अमेरिका जो है इसराइल के साथ मिलके या तनहा ईरान पर हमलावर हो जाएगा। सो इस हवाले से क्या एप्रीहेंशंस पाई जा रही हैं ईरान में? देखें, ईरान में इस हवाले से जो एप्रीहेंशंस हैं वो ये हैं कि अगर तो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व हुआ जंग के अंदर एक्टिवली, जिस अनऑफिशियली नहीं बल्कि ऑफिशियली और एक्टिवली, अगर उसने डायरेक्ट स्ट्राइक की ईरान के अंदर, तो ईरान जो है वो पहली बगैर सोचे समझे जो है वो पहले ही रिस्पॉन्ड करेगा टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स एसेट्स इन द रीजन। यूएस के जो एसेट्स हैं, जो बेसिस हैं, उनको हमला बनाने का प्लान ईरान ने बना लिया है। एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान चोक कर सकता है। और जाहिर सी बात है ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो सारे काम कर सकता है। हाउएवर यूएस का भी इस वक्त डायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट का होता तो लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि यूएस अभी तक इन्वॉल्व डायरेक्टली हो चुका होता है। इसका मतलब ट्रंप ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जो यहाँ तक मुझे पता चल रहा है लोगों से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ईरान ने अपनी तरफ से जो प्लानिंग रखी है जवाबी कार्रवाई करने की, उसमें जो आबनाए हरमज़ है, जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमज़ भी कहते हैं, उसके हवाले से, उसको बंद करने के हवाले से भी कुछ इम्कानात मौजूद हैं, प्लानिंग का हिस्सा हैं ये भी ईरान के, और साथ ही सी अटैक की तैयारियां भी वो कर रहे हैं। इसके हवाले से आप क्या बता सकते हैं हमें? ईरान की नेवल कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल चोक करने का प्लान जो है इनके पास, चोक कर सकते हैं। इनका जो जाहिर सी बात है जितना भी ऑयल रूट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जितना भी ऑयल का आना जाना है, और इनफैक्ट पूरी दुनिया का इंटरनेशनली जो ऑयल ट्रेड रूट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही है प्राइमरीली। तो ईरान का बिल्कुल प्लान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकते हैं ये, अगर ऐसी कोई यूएस की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होती है तो।
ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनेट की खबर सामने आ रही है कि इंटरनेट को डिसरप्ट किया जा सकता है और शहरियों को डेटा जो है लीकेज से बचाने के लिए अपने व्हाट्सएप से आप चैट्स भी डिलीट करें, ये कितनी संजीदगी से ज़ेर गौर है और इसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी बेसिकली उन्होंने बनाई हुई है? देखें, अभी समझने की बात ये है कि ईरान जो है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स पे लड़ रहा है। उनमें से एक फ्रंट जो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो हो रही है यहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू, डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू, वो भी उनको टैकल करना है। साथ ही साथ इंटरनेट ऑब्वियसली डिस्टरप्ट होगा और इंटरनेट को डिस्टरप्ट किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ जो इंटरनेशनल ग्लोबल कनेक्शन जो इंटरनेट का है उसको डिस्टरप्ट किया जाएगा या कट ऑफ किया जाएगा। लोकल ईरानी ऐप्स अभी भी एज पर नॉर्मल चल रही हैं। लोकल नेविगेशन ऐप्स, लोकल कॉलिंग, लोकल मैसेजिंग एप्लीकेशंस जितनी भी ऑनलाइन है वो भी लोकली चल रही हैं। हुँ। बट इंटरनेशनल एप्लीकेशंस का एक्सेस जो है वो नहीं है इस वक्त ठीक ईरान है। में। अगर आपका जी ठीक है। अच्छा, और जो जो एक जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जिनको हम कहते हैं कि भई जासूसों को पकड़ना या दूसरे ममालिक के, ऐसे ममालिक के शहरी जिन पर के खदशा हो कि शायद ये स्पाइंग कर रहे हैं या किसी और किस्म की एक्टिविटी में मुलविस हों इस सारी जंग के तनाजुर में, वो कितनी रिगरसली ईरान की हुकूमत कर रही है? काफी रिग्रेसली हो रहा है उससे, क्योंकि ऑफिशियली 14 मोसाद एजेंट्स को अरेस्ट किया और अनऑफिशियली 28 मोसाद एजेंट्स को अरेस्ट किया था 2 दिन पहले। उसके बाद रात को फिर 2 लोगों को अरेस्ट किया, उसके बाद 2 लोगों को और को अरेस्ट किया। और आज भी खबरें आ रही हैं कि इंटेलिजेंस जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं। तो ईरानी इंटेलिजेंस ने काफी जल्दी, जो इनिशियल अटैक था उसके बाद काफी जल्दी चीजों को पेस अप करके बहुत सारी वर्कशॉप्स जहाँ पे ड्रोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे, कामिकाजी ड्रोन्स जिनको इजराइल यूज करता है यहाँ पे अटैक करने के लिए, वो मैन्युफैक्चर हो रहे थे। उन फैसिलिटीज के ऊपर छापे मारे, उन फैसिलिटीज को सीज किया। और इंटेलिजेंस आई वुड से इज वर्किंग वेरी वेरी रिगरसली हियर। बहुत ज्यादा तेजी से ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल से मुज़ाकरात भी दोबारा शुरू होने जा रहे हैं जेनेवा में ईरानी क़यादत के, बरतानिया, फ्रांस से के साथ। तो इससे कुछ इम्पैक्ट निकल सकता है किसी तरीके से, ये जंग की रोक हो सके या सीज़ फायर की तरफ कोई जा सके सिचुएशन इन टॉक्स के थ्रू? एनी होप्स? देखिए, ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि वी विल नॉट निगोशिएट अंडर प्रेशर। वी डू नॉट, इनफैक्ट इनको पीस भी नहीं चाहिए, अंडर प्रेशर इनको सुकून भी नहीं चाहिए। तो नेगोशिएशन की जहां तक बात रही, नेगोशिएट आई वुडंट यूज द वर्ड नेगोशिएशन, क्योंकि फिर आउटलुक यही आता है कि शायद न्यूक्लियर डील्स के ऊपर नेगोशिएशन हो रही है। ईरान अभी इस वक्त बिल्कुल मना कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स को और इसराइल को कि वो नेगोशिएट नहीं करेगा। हाउएवर अगर बातचीत होती है तो वो फिर अलग बात है कि फ्रांस के साथ या यूके के साथ अलग से अगर वो बातचीत करते हैं किसी चीज के ऊपर तो अलग बात है। लास्ट नाइट भी जब रिपोर्ट्स आ रही थी कि ठीक है। ओमान के अंदर डेलीगेशन चली हुई है, ऑल ऑफ दोज न्यूज वर बेसिकली फैब्रिकेटेड। वो सारी न्यूज जो थी वो फेक थी। अच्छा। और यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि कोई ऐसा नेगोशिएशन का प्लान नहीं है और इजरायली हमले जारी हैं। यहाँ पे नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती इस सूरत हाल में, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, ठीक है। और ये भी बताइए जॉन कि किसी बड़े हमले की सूरत में या फुल फ्लेज्ड जो एक वॉर हम कहते हैं कि छिड़ गई है, उसकी सूरत में अगर ईरान भी, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर नहीं जो है वो टॉक्स के मेज़ पर आना चाहता और हम एक तरीके से और डिग्निटी के साथ आएंगे और ये सारे उनका जो है तैयारी मुकम्मल है, तो फिर ईरान में जो हिफाजती इकदामात हैं शहरियों के लिए, लोगों के लिए, वो क्या हैं? क्योंकि ट्रंप तो दूसरी तरफ से ये भी कह रहे हैं ईरानी शहरियों को कि भाई आप लोग अपनी जान बचाएं और ईरान से एग्जिट करें। ट्रंप के बयान के बाद कोई खास यहाँ पे रिस्पांस नहीं आया। लोगों ने ट्रंप के बयान को सीरियसली नहीं लिया। आई वुड से जहां तक अच्छा। मेरी बात हुई है लोगों से जनरली, कोई इवैक्यूएशन ऐसी तरीके की नहीं हो रही तेहरान के अंदर से कि लोग जो है वो भाग रहे हो या लाइनें लग रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो। देखें, इरानियन पीपल आर प्रिडोमिनेटली इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की सपोर्ट में है लोग। और ये जो गवर्नमेंट है ईरान की, ये बिल्कुल ही दुनिया की एक यूनिक, आई वुड से यूनिक सिस्टम है पॉलिटिकल गवर्नेंस का। आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है, दे आर वेरी आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग और इनकी फॉलोइंग भी उसी तरीके की है। और एट द सेम टाइम जो ईरानी लोग हैं वो भी आई वुड से नॉर्मल नहीं है, जैसे दुनिया में लोग नजर आते हैं उनकी तरह नहीं है। क्योंकि ईरान इराक वॉर हुई, यहाँ पे लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये जो इसराइल के अटैक्स हो रहे हैं और जो ट्रंप की धमकियां, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईरान ने जो है वो 8 साल जंग लड़ी इराक के साथ। वहां पे इराक के पास जो था वो पूरा असला मौजूद था। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जो जो फ्रांस, यूके, इन सारी कंट्रीज की सपोर्ट मौजूद थी। केमिकल वेपन्स मौजूद थे सद्दाम के पास, उनके थ्रू उसने हमला किया है। तो ईरानी पीपल आर वेरी रेजिलियंट एंड आई वुड से कि लॉन्ग टर्म फाइट के लिए ईरान अभी नहीं तैयारी कर रहा, बल्कि तैयारी करता हुआ आ रहा है 1979 से, जब से रेवोल्यूशन हुई है यहाँ पे।
बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जॉन हुसैन ने नाजरीन एक बड़ा आइज़ ऑन ग्राउंड अकाउंट हमारे साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ शेयर किया और बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने ये बताया कि ईरान में इस वक्त जो फ़िज़ा है या जो क़यादत का फ़ैसला है वो यही है कि हम अंडर प्रेशर किसी तौर पर मेज़ पर नहीं आएंगे और हथियार नहीं डालेंगे या बेसिकली हम जो है वो बैकआउट नहीं करेंगे, सारी चीज़ से हम लड़ते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं जासूसों के ख़िलाफ़ या जो लोग मुखबरियाँ कर रहे हैं या इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक करते हैं या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हैं जो कि इसराइल को फ़ायदा पहुंचा रही है, उनकी गिरफ्तारियाँ या वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैव पिक्ड अप। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहरियों में किसी ख़ास उस तरीके का पैनिक या उस तरीके की चीज़ नहीं देखी गई ट्रंप के बयान को, जो कि कहा कि आप ईरान से निकल जाएं और शहरियों को ये ट्रंप ने एक तरह वार्निंग दी, उस वार्निंग को ज़्यादा सीरियसली ईरानियों की जानिब से लिया नहीं गया। वो तैयारी आज नहीं कर रहे जंग की लड़ने की, वो तैयारी करते आ रहे हैं जब से रेवोल्यूशन आया और एक रेजिलियंट कौम है। ये सारा जॉन का एक आइज़ ऑन ग्राउंड अकाउंट था।